हेलो दोस्तों, आज हम रैविट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। रैविट सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बेसिकली बिगनर्स के लिए है, क्योंकि बिल्कुल ही मैं इसमें बेसिक बताऊंगा कि रैविट में कौन से टेम्पलेट पे अपना फ़ाइल ओपन करना है, न्यू फाइल ओपन करना है तो कौन सी टेम्पलेट यूज़ करनी है, और भी बहुत ही बेसिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम इससे एडवांस पे जाएंगे, फिर उससे एडवांस पे जाएंगे। फिर मैं आपको एक मिडिल ईस्ट का लाइव प्रोजेक्ट पे बताऊंगा कि काम कैसे होता है। तो आगे की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, क्योंकि आगे की सारी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। हम जो इंस्टीट्यूट में सीखते हैं उससे हमको जॉब में कुछ ख़ास फ़ायदा मिलता नहीं है। उसके लिए हमें आज देखेंगे इस वीडियो में लाइव प्रोजेक्ट। मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, उससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट का प्रोजेक्ट मैं बताऊंगा वो हाई लेवल एडवांस का होता है। हम देखेंगे उसमें कि हम कैसे उस पर वर्क करते हैं, उसमें कैसे आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, MEP, ELV पे कैसे काम होता है, उन सारी फाइलों को हम कैसे लिंक कराते हैं, कैसे उन पे हम काम करते हैं, वो सारी आगे की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो रैविट में आप कोई भी अगर न्यू फाइल ओपन करनी है आपको, तो रैविट ओपन करेंगे, न्यू मॉडल में न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद हम यहाँ से टेम्पलेट चूज़ करेंगे। तो टेम्पलेट चूज़ करेंगे तो अभी हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट चूज़ कर रहे हैं। हमें आर्किटेक्चर की फ़ाइल पे काम करना है। तो अगर हमें स्ट्रक्चर की पे काम करना होगा तो स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन पे तो कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल, सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सबकी अलग अलग एक यहाँ से टेम्पलेट बनी हुई है। आपको जिस पे काम करना है वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। तो मैं आर्किटेक्चर चूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद हम ओके करेंगे तो हमारा ये फ़ाइल ओपन होके आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, अगर आपके पास कोई PDF है तो सबसे पहले आप उस PDF को इंपोर्ट करेंगे रैविट के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ जाते हैं इंसर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ से इंपोर्ट PDF पे जाते हैं। इंपोर्ट PDF पे जाने के बाद आप अपने PDF को जहाँ भी सेव किया है उस फाइल में आप चले जाएं। मैं यहाँ सेव किया हूँ तो यहाँ चला जाता हूँ। यहाँ से अपनी PDF चूज़ करें एंड यहाँ से सिंपल ओपन कर दें। यहाँ से ओके कीजिए एंड आप इसको सेंटर में पेस्ट कर दीजिए। क्लिक कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ये एक रेफरेंस फाइल की तरह यहाँ पे काम करेगा ये PDF। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये एक प्रॉपर्टीज़ पार्ट होता है, ये एक प्रोजेक्ट ब्राउज़र होता है। ये दोनों आपका आप ऑन रखना। कभी कभी ये ऑफ हो जाता है तो इसको हम जो है यहाँ से ऑन कर सकते हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जैसे ये प्रॉपर्टीज़ बार है, ये प्रोजेक्ट बार है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो वो प्रॉपर्टीज़ बार हट गया। फिर इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बार आ चुका है। तो यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और नहीं तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोजेक्ट बार हो गया। इसको आप ऑन रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस यहाँ से। सारा काम यहीं से होता है, तो इसको आपको ऑन रखना है। सबसे पहले आप किसी भी फाइल को बनाने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसके लिए लेवल बनाने पड़ते हैं। लेवल और ग्रिड, ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम स्ट्रक्चर, अभी मैं सिर्फ आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ, वॉल बनाने हैं, तो इसके लिए भी हमें लेवल बनाने पड़ेंगे। तो लेवल्स बनाने के लिए हमको यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट ब्राउज़र में देखिएगा तो एलिवेशन का सेक्शन दिया हुआ है। इसके
क्लिक कीजिए और इसके ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें नॉर्थ पे बनाना है। यहाँ पे 2 लेवल्स बने हुए हैं, तो इसी तरीके से हमें कुछ और लेवल्स बना लेने हैं। आपको जितनी फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है या जितने फ्लोर पे आपको काम करना है, उतने लेवल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं इस लेवल्स को पहले तो बढ़ा लेता हूँ, और आप इसको इस साइड भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और इस बॉक्स में चेक कर दीजिए और इसको अनचेक कर दीजिएगा, तो आपका लेवल इस तरफ हो जाएगा। यहाँ से अनचेक कीजिए, यहाँ से चेक कर दीजिए। अब हम इसका लेवल्स का नाम दे देते हैं। मैं इसको ग्राउंड फ्लोर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यस कर दिए। मैं इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर, सॉरी, फर्स्ट फ्लोर। ओके, यहाँ से यस कर दिए। अब हमें इसकी हाइट देनी है कि ये 0 लेवल पे है, मतलब ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल से आपका फर्स्ट फ्लोर कितनी हाइट पे रहेगा वो आपको यहाँ पुट करना है। आप यहाँ इंचेस में, mm में, जिसमें भी हाइट दीजिएगा वो खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट वो खुद ब खुद रेबिट ले लेगा। ऑटोकैड में हमें इंचेस और फीट में काम करने के लिए हमें इंचेस और फीट का लगाना पड़ता था, यूनिट सेट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आप अगर इंचेस में भी दीजिएगा तो वो डिफ़ॉल्ट ले लेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे 10 फीट डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 10 फीट डाला, ये 10 फीट हो गया। अब मुझे लेवल्स बनाने के लिए आर्किटेक्चर, यहाँ से आप लेवल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आपको जितनी हाइट पे चाहिए उतनी हाइट पे आप लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप उसी तरीके से इसको चेक कर दीजिए। आप इस साइड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस साइड रख के बना रहा हूँ। अब मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 20 फीट ग्राउंड से। इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 30 फीट। तो हमारा लेवल्स क्रिएट हो गया है। अब हमें अपने फ्लोर प्लान पे जाना है, तो हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। हम अपने ग्राउंड फ्लोर पे अब यहाँ आ गए मुझे यहाँ पे देखना है कि हमें वॉल कैसे क्रिएट करनी है। वॉल कैसे क्रिएट करनी है, यहाँ पे फर्नीचर कैसे लगाना है, फ्लोर कैसे बनाना है, रूफ़ कैसे बनाना है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए हमें आर्किटेक्चर वॉल पे जाना है। आपको आर्किटेक्चर वॉल चूज़ कर लेनी है। यहाँ से आप चाहें तो इसको एडिट टाइप करके, एडिट टाइप पर जाकर यहाँ से इसको डुप्लिकेट कर लेना है। डुप्लिकेट करके यहाँ पे डाल देना है एक्सटीरियर वॉल, या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक्सटीरियर वॉल, यहाँ से ओके कीजिए। यहाँ से चाहें आप इसका थिकनेस बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से आप इसकी थिकनेस डाल दीजिए 9 इंचेस। ये mm में 9 इंचेस डाल दीजिए आप इसको। और बाकी हम यहाँ पे फिनिशेस जैसे ब्रिक, कॉमन, फाइबर ग्लास, बेड, प्लास्टर, इन सब का यहाँ पे थिकनेस डाला हुआ है डिफ़ॉल्ट में। आप चाहे तो इसे रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, 0 कर सकते हैं आप सबको, लेकिन मैं लेके चलता हूँ इसको। यहाँ से ओके कीजिए और यहाँ से इसको ओके कीजिए। अब हमारा एक्सटीरियर वॉल बन गया। अब यहाँ से हम एक्सटीरियर वॉल लेंगे। मैं इस PDF को रेफरेंस की तरह यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे इस तरीके से आप वॉल
क्रिएट कर लेंगे। अब हमें चाहिए इंटीरियर वॉल, तो यहाँ से फिर से यहाँ एडिट टैब पे आप फिर से जाइए, यहाँ से डुप्लिकेट कीजिए, यहाँ से इसको कर दीजिए इंटीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल ओके कर दीजिए। यहाँ से इसकी थिकनेस को आप घटा दीजिए, यहाँ से आप 4.5 इंचेस कर सकते हैं। ओके कीजिए, यहाँ से ओके कीजिए। यहाँ से मेरा इंटीरियर वॉल तैयार है। अब हमारा इंटीरियर वॉल कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है हमारा इंटीरियर वॉल, यहाँ से यहाँ तक, एंड एक यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। आप यहाँ से एस्केप का बटन दाबिएगा तो ये एस्केप हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा वॉल रेडी है। ओके, वॉल बनाने के बाद आप इसको चाहें तो 3D में जाके देख सकते हैं। तो हमारा 3D में ये इस तरह से कुछ दिख रहा है, ठीक है। वॉल हमारा तैयार है। अब हम इसको नॉर्थ पे जाकर चेक कर लेंगे। ये हमारा वॉल की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हमको ये वॉल चाहिए ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर तक। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सारे वॉल को सेलेक्ट कीजिए। आप चाहें तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए, फ़िल्टर कीजिए, व्यू अनचेक कीजिए। ओनली हमें वॉल चाहिए तो हम वॉल सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। एंड हमें ये फर्स्ट फ्लोर तक ही चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि इसका जो बेस कांस्टेंट है वो ग्राउंड फ्लोर है, बेस ऑफसेट 0 रखना है, एंड टॉप कांस्टेंट मतलब ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक आपको रखना है। तो आप यहाँ से इसको फर्स्ट फ्लोर तक, ओके। अब ये फर्स्ट फ्लोर तक, अब आपकी ये 10 फीट की वॉल बन गई। तो आपको यहाँ से आप चाहें तो यहाँ नॉर्थ पे भी जाके अब देखिए हमारा ये लेवल तक आ गया। ये वाली वॉल हमारी इस लेवल तक आ रही है, हमें यहीं तक चाहिए था, ठीक है। तो आप नॉर्थ पे जाके या वहाँ से भी कर सकते हैं, नॉर्थ पे भी जाके यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, फ़िल्टर पे जाइएगा, फ़िल्टर पे से लेवल्स हटाइएगा। जो आपको चाहिए वॉल्स हमें चाहिए तो वॉल्स पे चेक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अगर हमें इसको लेवल 2 तक चाहिए तो लेवल 2 कर देंगे, तो ये लेवल 2 तक चाहिए। लेकिन हमें लेवल 1 तक ही चाहिए तो हम इसको कंट्रोल सेट करके लेवल 1 तक कर लेते हैं। हमारा ये थोड़ा लेवल्स आगे बढ़ा लेते हैं, ओके। अब हमें बनाना है इसका फ्लोर बनाने के लिए आप जाइए यहाँ फ्लोर पे, आर्किटेक्चर फ्लोर सेलेक्ट कीजिए। एंड फ्लोर बनाने के लिए आप चाहें तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए, एंड इसके कॉर्नर पे यहाँ से इस तरह से ये बार बार छोड़ दे तो यहाँ से चेन पे चेक कर दीजिएगा, तो ये छोड़ेगा नहीं, ओके। ये हो गया हमारा फ्लोर। अब फ्लोर की हमें फ्लोर बन गया हमारा। अब यहाँ से हम यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे, हमारा फ्लोर बन गया। अब हम इसे 3D में जाके देखेंगे तो हमारा फ्लोर बन गया है, ठीक है। फ्लोर हमारा बन गया, ओके। अगर हमें फ्लोर की थिकनेस बढ़ानी या घटानी है
तो हम एडिट टाइप में जाएंगे, एडिट पे जाएंगे एंड यहाँ से हम फ्लोर की थिकनेस बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे हम इसको कंक्रीट एंड सैंड सारा, जैसे हम इसको अभी 100 है तो मैं इसको कर देता हूँ 75। ओके क्या, ओके कर दिया। फ्लोर की देखना 75 हो गई। अब हमें क्रिएट करना है इसमें इसके रूफ को, मतलब हमें इसमें अब छत डालनी है। जो छत डालने से पहले हम इसमें विंडोज़ डोर्स लगा लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे ग्राउंड पे एंड हम डोर्स और विंडो लगाने के लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ डोर, यहाँ से हम डोर सिंगल डोर सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पे डोर, एक डोर यहाँ लगा देते हैं। याद रखिए डोर विंडोज़ लगाने के लिए आपका वॉल कनेक्टेड होना चाहिए एक दूसरे वॉल से, तो हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से डोर लेते हैं और यहाँ पे डोर लगा देते हैं। ओके, ये डोर की साइज़ थोड़ी ज़्यादा है तो ये ओवरलैप कर रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको उस तरफ मूव करा देते हैं। अब हमें इस डोर को चाहते हैं कि अंदर खोले, तो इसको फ्लिप कर दीजिए। यहाँ पे एरो का साइन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा आप तो ये डोर फ्लिप हो जाएगा। आपको जिधर भी अगर इस पर क्लिक किया तो इस तरफ खुलेगा। ये इस तरह से आप डोर को फ्लिप कर सकते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए पूरी विंडो कट एंड वॉल की एक तरह से चाहिए। कट एंड वॉल लगाने के लिए आप यहाँ जाइए, विंडो पे जाइए, बड़ी विंडो चूज़ कीजिए और यहाँ एक विंडो, यहाँ हमने एक विंडो डाल दिया। तो इस तरह से हम डोर विंडो लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको 3D में देख लीजिए। चाहे तो विंडो की हाइट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से फ्लोर क्रिएट करना है। फ्लोर हमेशा आप स्ट्रक्चर फ्लोर लेंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर फ्लोर नहीं होता है, रूफ़ होता है। जो अलग अलग तरीके का यहाँ रूफ दिया हुआ है, तो हम रूफ नहीं लेंगे, सीलिंग नहीं लेंगे, हमें लेना है फ्लोर। तो फ्लोर के लिए आपको जाना होगा स्ट्रक्चर में। यहाँ से आप फ्लोर चूज़ करिए। फ्लोर चूज़ करने के बाद यहाँ से आप फिर से लाइन चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो लाइन चूज़ कर सकते हैं या पिक लाइन भी आप चूज़ कर सकते हैं। पिक लाइन में क्या होता है कि पिक लाइन आप चूज़ करने के बाद आप आउटर लाइन को एक क्लिक पे ये लाइन क्रिएट हो जाती है। जैसे यहाँ, ऐसे बस क्लिक करने पे ये खुद ब खुद ये हो गया। ओके, ये हमेशा याद रखिए ये क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज नहीं होगा तो ये क्रिएट नहीं होगा। ये हमारा फ्लोर, यहाँ से आप चेक कीजिए, ये आपका फ्लोर क्रिएट हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा फ्लोर क्रिएट तो हुआ है, लेकिन वो नीचे क्रिएट हो गया है, मतलब ज़मीन पे। हम इसको इस हाइट पे डालनी है। तो उस हाइट पे डालने के लिए हम फिर से ग्राउंड फ्लोर पे नॉर्थ पे जाएंगे
हम सेलेक्ट करेंगे इसको फ्लोर। एंड उसी तरीके से आप यहाँ आ जाइए, हाइट ऑफसेट या लेवल्स पे आप जा सकते हैं और इसको फर्स्ट फ्लोर कर दीजिए। हमारा फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, अब आप 3D में देख सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर पे तो आया, लेकिन ये नीचे है। इसको आप फिर से सेलेक्ट करिए, नॉर्थ पे जाइए, इसको आप सेलेक्ट कीजिए फ्लोर को, और यहाँ से इसकी ऑफसेट आप दे सकते हैं। जैसे कि हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा फ्लोर कितने इंचेस का है। तो हमारे फ्लोर की थिकनेस है 445, तो हम यहाँ पे इसकी ऑफसेट दे देंगे 445। अब हमारा फ्लोर सही आ गया, ठीक है, ओके। तो आज हमने देखा कि फ्लोर कैसे क्रिएट करते हैं, रूफ़ कैसे क्रिएट करते हैं, डोर विंडोज़ कैसे लगाते हैं, लेवल्स कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया लेवल्स कैसे बनाते हैं, डोर विंडोज़, फ्लोर, वॉल्स क्रिएट कैसे करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एडवांस फीचर्स को बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसकी डालूंगा तो उसमें मैं इसके एडवांस फीचर्स पे बात करूंगा। इस पे